एवरीवन, तो प्यारे बच्चे, आप सभी को पता है कि हमारे सैंपल पेपर रिलीज हो चुके हैं जो कि सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिए हैं। अगर बात की जाए हमारे सैंपल पेपर्स की, तो जितने भी सैंपल पेपर अभी तक आते गए हैं, हमारी एग्जामिनेशन के पेपर भी सेम उसी पॉइंट ऑफ व्यू पर बनाए जाते रहे हैं। तो आपका सैंपल पेपर कितना मायने रखता है ये तो आप समझ ही गए होंगे, फिर चाहे वो बच्चा क्लास 10th का है या फिर क्लास 12th का है। आप अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो हाफ ईयरली आपका बहुत मायने रखता है, और साथ में ये सैंपल पेपर आपका डिसाइड करते हैं कि आपके आने वाला मेन एग्जामिनेशन का पेपर किस तरह से सेट होगा। तो चलिए आपके साइंस के सैंपल पेपर को हम लोग देख लेते हैं कि आपके सीबीएसई ने कितने क्वेश्चन किस पार्ट में रखे हैं, साथ में कौन सा पैटर्न रखा है। बिना टाइम को बर्बाद किए हुए एक बार हम लोग फुल डिटेल में इस नोटिफिकेशन को समझेंगे और साथ में तैयारी के लिए एक नई शुरुआत करेंगे। तो चलिए एक बार चलते हैं मेन ऑफिशियल साइट की पीडीएफ की तरफ। एंड ये है हमारी पीडीएफ, आप सभी को दिखाई दे रही होगी। थोड़ा सेक्शन शायद मेरे पीछे छिप भी रहा होगा, बट कोई बात नहीं, देखने की कोशिश करेंगे और चीजों को समझेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। हमको सबसे पहले बोला गया है कि हमारा ये जो पेपर है वो 80 मार्क्स का है, ठीक है। जब आप इसको सीबीएसई की मेन साइट से अपलोड करोगे तो एक गलती दिखाई देगी। गलती क्या है कि उन्होंने 70 मार्क्स लिखा हुआ है। ये करेक्टेड फॉर्म वाला जो आपका पीडीएफ है मैंने आपके सामने रखा है। तो 70 का हमारा पेपर नहीं है, 80 का है, जो कि मेरी पीडीएफ है जिसमें मैंने आपको एकदम सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है जर्नल इंटरेक्शन की बात की है कि जर्नल इंटरेक्शन में इसमें है कि आपके टोटल 39 क्वेश्चन होंगे और 39 क्वेश्चंस आपके 5 सेक्शंस में डिवाइड किए गए होंगे। टाइम हमें अलॉट किया गया है 3 घंटे का, यानी कि आपको ये साइंस का पेपर 3 घंटे में कंप्लीट करना होगा। कैसे सेक्शन में क्वेश्चंस को डिसाइड किया है कि कितने पार्ट के क्वेश्चन आपके किस सेक्शन में होने चाहिए, इसके बारे में एक पे फ्लो चार्ट से बता देती हूँ, फिर बाकी बातें हम लोग कर लेते हैं। फ्लो चार्ट कैसा है? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। हमारा जो सेक्शन ए है उसमें केमिस्ट्री बहुत आई है, राइट। और अगर सेक्शन बी की बात की जाए तो सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई में बी में हमारे केमिस्ट्री के 2 हैं, सी में 1 है, डी में 1 है और ई में 1 है। यानी कि अगर बात की जाए सेक्शन ए की तो मैक्सिमम क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, 1-2 क्वेश्चन फिजिक्स का है, 1-2 क्वेश्चन बायोलॉजी का है। वहीं पर अगर सेक्शन बी की बात की जाए तो 2 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे 1-1, 2-2 क्वेश्चन बायोलॉजी और फिजिक्स के हैं। वहीं पर सेक्शन सी में हमारा 1 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है, 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, 1 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का है। वहीं पर सेक्शन डी में भी सेम इसी तरीके से फिजिक्स ज्यादा है, केमिस्ट्री 1 क्वेश्चन है एंड बायोलॉजी 1 क्वेश्चन है। ई की बात की जाए तो सेम ए में 3 क्वेश्चन है, 1 फिजिक्स का, 1 केमिस्ट्री का और 1 बायोलॉजी का, और साथ में आपको चॉइसेस भी दी गई हैं। यानी कि अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसके नीचे एक और में आपको क्वेश्चन दिया होगा। मान लीजिए आपको वो क्वेश्चन नहीं आता तो आप नीचे वाला उसको सॉल्व करके आ सकते हो। तो ये है हमारा पूरा पैटर्न जो कि सीबीएसई ने डिसाइड किया है। मुझे तो देखकर बहुत अच्छा लगा है। चलिए आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ क्या है तरीका इनका। सेक्शन ए में आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि एक एक नंबर आपको देंगे। सेक्शन बी की अगर बात की जाए तो इसमें टोटल 6 आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, यानी कि आपको सिर्फ एक लाइन में उसका आंसर लिखना होगा और ये आपको 2 नंबर प्रोवाइड करेंगे। वहीं पे अगर सेक्शन सी की बात की जाए तो सेक्शन सी में जो आपके हैं टोटल 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए हैं। आप शॉर्ट आंसर का मतलब 2 या 3 लाइन में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा और ये आपको 3 नंबर प्रोवाइड करेंगे। 3 नंबर का वेटेज बहुत बड़ा वेटेज होता है। वहीं पर अगर सेक्शन डी की बात की जाए तो गाइस सेक्शन डी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और इसमें 3 क्वेश्चन है, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक बायोलॉजी का, और ये तीनों क्वेश्चंस में आपको चॉइस भी दी गई है। वहीं पर अगर सेक्शन ई की बात की जाए तो बिल्कुल इसी तरीके से ये आपका रिसोर्स बेस्ड, मतलब आपको एक केस स्टडी दी गई होगी और उस केस स्टडी को आपको पढ़कर आंसर देने होंगे। इसमें भी आपको 3 केस स्टडी दी गई हैं, साथ में चॉइसेस दी गई हैं। अगर आपको केस स्टडी समझ में नहीं आती है तो आप नेक्स्ट चॉइस को देख सकते हो। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जो कि आपके सेक्शन नंबर 1 में है। गाइस क्या कहता है सेक्शन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा केमिस्ट्री से है, देख पा रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3,
एंड क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 7 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री से हैं। कांट यू बिलीव कि आपका 7 नंबर का वेटेज आपके सेक्शन ए से केमिस्ट्री का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9 और आपका 10, 11 ये क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी से हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका बायोलॉजी से है। अब रिमेनिंग जितने क्वेश्चन है 13 है आपका, 14, 15, 16 ये आपके फिजिक्स के हैं। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 70 से 20 तक असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, जिसमें सिर्फ आपका केमिस्ट्री का एक है, बायोलॉजी का एक है, और सॉरी बायोलॉजी के आपके 2 हैं, और फिर रिमेनिंग आपका रह जाता है फिजिक्स। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर बी। तो गाइस पहला क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का है, रिमेनिंग क्वेश्चन आपके बायोलॉजी और फिजिक्स के हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर सी की। तो सेक्शन नंबर सी में आपके क्वेश्चन बनते हैं 27 से लेकर 33 तक, और इसमें 27, 28 क्वेश्चन नंबर आपका केमिस्ट्री से है, 29, 30 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से है, और लास्ट आपका 31, 32 आपका एंड 33 आपका बायोलॉजी और फिजिक्स से, यानी कि 2 आपके बायोलॉजी से, 33 क्वेश्चन जो है वो इन्वायरमेंटल को रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। सेक्शन डी की जो कि आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 34 से 36 तक का पार्टीशन आता है, जिसमें एक क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का और एक क्वेश्चन बायोलॉजी का। सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री का है, 35th क्वेश्चन यानी कि सेकंड क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी का है, और वहीं पर अगर आपके लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये फिजिक्स का है। सेक्शन ई की अगर बात की जाए तो सेक्शन ई में गाइस हमारा 37 से लेकर 39 तक क्वेश्चंस हैं, और 37th क्वेश्चन केमिस्ट्री, 38th क्वेश्चन बायोलॉजी और 39th क्वेश्चन आपका फिजिक्स का दिया गया है। तो इस तरीके से आपके लिए पूरा पेपर डिसाइड किया गया है, और आप देख पा रहे होंगे हमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में चॉइस भी दी गई है। मतलब अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप नीचे वाला कर सकते हो। अब चलो बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। तो गाइज ये था हमारा पीडीएफ, जिसका मैंने सिंपल आपको ओवरव्यू दे दिया है। बात करें सॉल्यूशन की कि इस सैंपल पेपर का सॉल्यूशन आपको कहाँ से मिलेगा, तो ऑलरेडी सुयश सर आपके लिए फिजिक्स का सॉल्यूशन डाल चुके हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो। मैं एक काम करूंगी, इस वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगी, तो आप आप चाहें तो सुयश सर की फिजिक्स का जो लेक्चर है वो इसका देख लीजिएगा। केमिस्ट्री मैं आपको कराऊंगी, अभी आपको इसी के बाद जस्ट एक और वीडियो मिल जाएगा, जिसमें केमिस्ट्री का कंप्लीट सैंपल पेपर हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ में सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको लिंक चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ में बच्चे एक चीज और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको समझना बहुत जरूरी है, बायोलॉजी। बायोलॉजी का सेक्शन हम छोड़ेंगे नहीं, उसको एक अनदर पार्ट में मैं या फिर कोई अनदर टीचर आपको कवर करेगा। तो गाइज ये था हमारा पूरा सैंपल पेपर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। बताइएगा कमेंट करके कि कितने क्वेश्चंस आपको इसमें इजी लग रहे हैं, कौन से सेक्शन में आपको ट्रबल हो रही है, जिससे कि हम और अनदर फैकल्टीज मिलकर आपके साथ हेल्प कर सके। तो गाइज अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ गाइज, बाय।